एवरीवन, हैप्पी दिवाली। हम लोग बायोलॉजी के ऑलरेडी 300 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं एंड हम लोग 301 से शुरू करेंगे आज। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, यू ऑलवेज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क द डाउट। एक बार चैनल को चेक करिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है अरिहंत के 14,000 बुक से, MCQ बुक से, एंड बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया है. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. Consider subscribing the channel because it's a source of motivation for me, and please like it if you like the content. Okay, chalo, let's get started. Blood pressure is controlled by, तो ब्लड प्रेशर ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 3F हार्मोन होता है ना, फ्लाइट, फियर और फाइट में जब डरते हम लोग या फिर कोई तरह का नॉर्मल जब सीन नहीं रहता है तो एड्रेनलिन रश होता है. वो क्या होता है ना कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी बॉडी की एबिलिटी, मतलब हम लोग का जो बॉडी का एबिलिटी है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का. क्या एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि लो प्रेशर हुआ या हाई प्रेशर हुआ, तो ये कंट्रोल करता है एड्रेनलिन ग्लैंड. ठीक है, चलिए. The carbon dioxide content in the air that we exhale is about. अच्छा, इनहेल और एक्सेल में आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को, मैं फिर भी बता देती हूँ. इनहेल मतलब सांस लेना अंदर, और एक्सेल मतलब सांस छोड़ना बाहर. ऐसे मतलब मैं इनहेलेशन और एक्सेलेशन करके दिखाई, तो सांस लेना इनहेलेशन होता है और सांस छोड़ना एक्सेलेशन होता है. ठीक है, तो इसका एक्चुअली 4% पकड़ लीजिए आप, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं कि जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम ना, अगर कभी एग्जाम में पूछे तो इसको याद रखें 0.039. ठीक है, 0.039% बाय वॉल्यूम. और उसके बाद आप जो ये करेंगे, अगर परसेंटेज पकड़ेंगे इसमें तो 4% होगा जो एक्सेल हम लोग करते हैं. द मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री इज कॉज्ड बाय, सबसे ज़्यादा हार्म ट्री को कौन ये कर मतलब कैसे होता है, तो लॉस ऑफ ऑल द लीव्स. अगर सारे पत्ते झड़ जाएं तो वो जो है ना वो सबसे ज़्यादा लॉस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ट्री का जो एबिलिटी होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है. ये तो पता है ना, फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट जो है बाहर से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लेके, मैंने पूरे ना फॉर्मूले के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, देखिएगा. प्रीवियस लेक्चर को एक बार कंसीडर करिए, देखना बहुत बेनिफिट होगा. 2 वीडियोस बनाए हैं मैंने बायोलॉजी के, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे CO2 लेके प्लस वाटर लेके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन बनता है. और इसमें क्या हो रहा है कि ये इसमें ट्रांसफॉर्म है C देख के, तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन वाला रिडक्शन वाला चीज़ भी बताया था आपको कि ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो तो भी ऑक्सीडेशन. तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये रिडक्शन है. ठीक है, अच्छा. तो मैं जो बेसिकली आपको बता रही थी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यही है. ये जो एक फॉर्मूला दिया आपको कि इससे होता है, जिसमें कि हम लोग का किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, हम लोग उस लीफ को किचन ऑफ द प्लांट बोल जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है उसमें. और प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में लेके और वाटर से बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लांट के पास तो बचेगा ही नहीं ना पत्ता, तो वो प्रोड्यूस कैसे करेगा, तो ये मैक्सिमम लॉस इसलिए है. आई होप कि मैं क्लियर हूँ. ठीक है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज, ये VVI बोल लीजिए, मतलब पता नहीं कितने एग्जाम्स में आया है, कितने 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 एग्जाम्स में आया. तो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा ग्रीन पिगमेंट है लीव्स का जिसमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है, और वही मिनरल कंटेंट जो है मैग्नीशियम है उसमें, स्टोमाटा के अंदर में मैग्नीशियम होता है. ठीक है, विच पार्ट ऑफ द टंग बियर्स सेल्स फॉर सार टेस्ट. सार टेस्ट मतलब ये भी बताया था, सार मतलब कि कसाव मतलब कड़वा टाइप, बिटर होता है ना, और जैसे अच्छा नहीं लगता है वो टेस्ट सार बोलते हैं उसको. ठीक है,
तो देखिए ये टिप पे ये जीभ है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे एकदम लगेगा मीठा, इधर साइड में लगेगा सॉल्टी, पीछे में लगेगा आपको बिटर मतलब कड़वा, करेला, करेला का टेस्ट एकदम कैसा कड़वा होता है ना, तो बिटर। और उसके बाद जैसे ये जो साइड है ना, ये साइड में हम लोग को लगता है सार, ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मैंने बहुत सारा बताया था आपको डिजीजेज, और बहुत सारे B1 B2 B3 ऐसे नाम अलग अलग करके सब कुछ प्रीवियस लेक्चर को चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर चाहते हैं कि डेडिकेटेडली एक ट्रिक के साथ में बना दूं वीडियो तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी बना दूंगी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी बेरी बेरी कॉज करता है B1, ठीक है, विटामिन B1 एक्चुअली, जिसका नाम होता है क्या, थियामीन, THIAMINE, थियामीन, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि थियामीन जो है ना वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स को, और न्यूरॉन्स में भी मिलता है थियामीन। तो और सिम्टम्स क्या है बेरी बेरी का, उसमें जो है बहुत मतलब ना लाइक हमेशा थकावट की कुछ मतलब प्रॉब्लम है, हमेशा थकावट और आलस आलस आएगा, और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर मतलब जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये सब अफेक्टेड होता है इससे, ठीक है। इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स मिक्स्ड। कौन से इसमें होता है, तो एम्फीबियन में। क्यों होता है, देखिए हम लोग का ना ऑक्सीजन वाला ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये मिक्स नहीं होता है। क्योंकि पढ़े ना हम लोग कि हम लोग का ऐसे 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो क्या होता है ना कि ये राइट साइड वाला हार्ट है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड वाला, मतलब ये आप अपने हार्ट के हिसाब से सोचिए, मेरा राइट और लेफ्ट मत देखिए, आप अपना जो लेफ्ट हैंड है उस साइड का देखिए, वैसे करके, ठीक है। तो राइट साइड में जो ना हार्ट के इधर पे, नहीं एक सेकंड रुकिए रुकिए, मैं आपको थोड़ा ढंग से बताऊं बड़ा करके, तब समझ में आएगा। ये हार्ट है, यहाँ से अरोटा निकलता है, ठीक है, और यहाँ से जो है वेना कावा निकलता है। तो क्या होता है ना कि ये यहाँ से बेसिकली इन 4 चेम्बर्स में इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, यही है बात। और एम्फीबियंस में ऐसा नहीं होता है, एम्फीबियंस में मिल जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, तो हम लोग को पता है कि ग्लूकोज, तभी बोलते हैं ना कि ग्लूकोज तुरंत घोल के पी लो तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वैसे, ठीक है, बट इट डजंट वर्क दैट वे। मतलब ऐसे ग्लूकोज जब तब नहीं पी लेना चाहिए, क्योंकि वो बेकार शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, जब फटीग हो गया बहुत ज़्यादा या फिर नीड हो तभी पीना चाहिए, ठीक। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज इन मैन। इसमें वायरल डिजीज कौन सा है, तो इसमें मम्स है वायरल डिजीज, ठीक है, क्योंकि प्लेग जो है ना यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, बैक्टीरिया डिजीज है, कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा से होता है, ठीक है, और सिफिलिस जो है इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसको ट्रैपोनेमा पैलिडियम कॉज करता है। और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता दूं कि ये सारे फिर किस में फॉल करेंगे, ये सारे बैक्टीरियल हो गए, तो बचा कौन, मम्स, ठीक है, मतलब मम्स बचा इन द सेंस कि मम्स इज अ डिजीज जो वायरस से होता है, ठीक है। और इसको ना एपिडेमिक पैरोटिसिस भी बोलते हैं। हाँ, इसमें वैक्सीनेशन के पहले में क्या होता है कि कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़, ये आई मीन इट इज़ अ वेरी कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अभी भी बहुत ज़्यादा आउटब्रेक होता है इसका। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना हम लोग का, स्पेसिफिकली आपका पैरोटिड ग्लैंड जो होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। द एक्सपेंशन फॉर एड्स इज, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन भी बोलते हैं, मतलब HIV, ठीक है, HIV एड्स बोलते हैं ना, तो HIV का क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन। HIV बेसिकली
अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से होता है, इंक्लूडिंग एनल एंड इवन ओरल सेक्स। ओके, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, कंटैमिनेटेड अगर नीडल्स हो, ठीक ठीक है, जैसे एक पर्सन को एड्स है और उसका ब्लड कांटेक्ट में आया हुआ है सिरिंज या फिर कोई मतलब नीडल, या फिर मदर से कभी कभी बच्चे को भी चला जाता है, कभी कभी नहीं मदर से भी जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा जब ब्रेक करता है तो मदर और बच्चे का ब्लड जो है वो इंटरमिक्स होता है इस वजह से। तो दो तीन तरीके हैं, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल्सो एड्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लाइक नॉलेज या फिर नेग्लिजेंस, ऐसा बोल सकते हैं। बी कीपिंग इज नोन एज, बी कीपिंग को हम लोग क्या एपी बोलते हैं ना, एपियरी में रखे हैं तो वो हो जाएगा बी से रिलेटेड, तो ये हो गया एपी कल्चर। और सेरी कल्चर जो है यानी कि पहला वाला वो हो जाएगा सिल्क वॉर्म, ठीक है। और एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने कि प्यूपा और कोकून से मिलता है, कोकून से। एक्वा कल्चर में वही फिश होगी, ठीक है। और एग्रीकल्चर मतलब ओवरऑल जो क्रॉप्स उगाया जाता है। HYV रेफर्स टू, देखिए HYV का फुल फॉर्म सबसे पहले जानिए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जब 1966 में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लगाए थे ना, और ग्रीन रेवोल्यूशन का दो क्वेश्चन में एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोलते हैं, MS स्वामीनाथन को। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर सिर्फ बोले इंडिया या वर्ल्ड, कुछ नहीं मेंशन करे, तो कंसीडर करना है कि वो वर्ल्ड का पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जान लीजिए कि मिल्क मतलब जो वाइट रेवोल्यूशन था, मिल्क के लिए लेके आया गया था, उसको किसने किया था इनिशिएट, उसको वर्गीज क्यूरियन ने किया था। और अमूल जो है ना वो स्फीयर हेड था इंडिया का, अमूल आनंद जो गुजरात में है, ठीक है, अमूल दूध पीता है इंडिया में, उस अमूल का बात कर रही हूँ। वाइट रेवोल्यूशन जो वर्गीज क्यूरियन ने किया था, उसका स्फीयर हेड जो है वो अमूल था इंडिया में, तभी दूध का इतना प्रोडक्ट्स बनने लगा और इजीली अवेलेबल होने लगा दूसरे दूसरे पॉकेट्स ऑफ दी कंट्री में, ठीक है। अच्छा, अब आया, हाँ, तो हम लोग जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि ये सीड्स जो होते हैं ना, ये पैकेज्ड प्रोग्राम में आए थे, जिसका सीड्स जो है ना फ्लड और ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है। और मैच्योरिटी टाइम जो है क्रॉप का वो लेस मतलब छोटा हो जाता है, ठीक है। और मल्टीपल क्रॉप्स एक साथ उगाए जा सकते हैं, और इसको मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन, हाँ, क्रॉप अगर सही टाइम पे लगा दिया जाए ना, राइट क्वांटिटी में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड आता है, मतलब बहुत अच्छा ज़्यादा प्रोडक्ट आता है, अच्छा। इसका डिसएडवांटेज मैं आपको ज़रूर से बता दूं, क्योंकि एक बार मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसी की वजह से ये पर्टिकुलर सीड्स ना बहुत सारा फर्टिलाइज़र डिमांड करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत इट इज़ हाईली ससेप्टेबल ऑफ टू पेस्ट्स, मतलब पेस्ट इसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा लगता है। तो फर्टिलाइज़र तो पता ही कि नुकसान करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पड़ जाए तो ये सब नुकसान है, मतलब ये सब इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द डिफेक्ट्स ऑफ आई द शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉल्ड, शॉर्ट साइटेडनेस किसको बोलते हैं, मायोपिया को बोलते हैं। मायोपिया मतलब क्या, जैसे कि कई लोगों को दूर का नहीं दिखता है तो उसको बोलते हैं मायोपिया। और उसमें कौन सा ये लगता है लेंस, नेगेटिव पावर का लेंस लगता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और क्या ये बताया, हाँ। और रिफ्रैक्टिव सर्जरी से भी होता है, जो लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, लेज़र ट्रीटमेंट, वो इसमें लगता है, ठीक। और डायोप्टर है, ये याद रखिएगा, इसका क्या बोलते हैं आपका लेंस का यूनिट, ठीक है, मतलब चश्मे का। ओके, ह्यूमन क्लोनिंग इज परमिटेड इन ब्रिटेन फॉर द पर्पज ऑफ, तो ये थेरेपेटिक्स के लिए, मतलब ये नहीं कि हम क्लोन बना रहे हैं, रोबोट बना देंगे जो दुनिया तबाह कर देगा, नहीं, कोई थेरेपेटिक्स के लिए मतलब यूज़ करना अलाउड है, ठीक। पिक आउट द वायरल डिजीज अमंग द फॉलोइंग, इसमें से वायरल डिजीज कौन सा है, तो इसमें से हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस में क्या होता है कि लिवर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। और टिश्यू ऑर्गन, मतलब ये सारा बहुत लिवर तो खुद से हील करने का प्रॉपर्टी रखता है ना। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कौन सा वो ऑर्गन है जो डैमेज होने के बाद खुद से हील हो जाए, तो
वो लिवर है, मतलब एक्चुअली लिवर इज अ ग्लैंड, ओके, लिवर इज नॉट एन ऑर्गन। तो मतलब मैं बता रही हूँ लिवर हैज़ गॉट रीजेनरेटिव पावर। इसलिए क्या होता है ना कि अल्कोहल पीने से नुकसान तो हो जाता है लिवर को बहुत ज़्यादा, लेकिन बंदा अल्कोहल छोड़ दे अगर ना, तो फिर लिवर जो है सेल्फ रीजेनरेट करता है। अब एकदम ही कहानी ख़त्म है तो बात अलग है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ जनरल कंडीशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डॉली द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डॉली शीप थी। मैंने ये भी बताया था आपको, याद कर लिए, सबके घर में या फिर रिलेटिव या कोई नेबर ऐसे रहता है तो डॉली से वैसे याद करिए कि वो उनके नाम की एक शीप थी जिसका क्लोन बना था, ठीक। वेजिटेबल्स आर इजली पेरिशेबल बिकॉज ऑफ देयर हाई कंटेंट ऑफ, तो ये वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, इस वजह से जो है बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और पेरिशेबल फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट जो होता है ना, फ्रेश मीट फूड जो इसमें से बनता है वो सारे ही पेरिशेबल होते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि 80 to 90% वाटर होता है। जैसे और क्यूक्यूम्बर जो होता है ना, वाटरमेलन फ्रूट में, टमाटर हुआ, ये सारे ना बहुत मतलब ज़्यादा होते हैं। आलू में भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं गोल मटोल दिखता है और कड़ा कड़ा, तो ये नहीं है कि उसमें है नहीं वाटर, उसमें भी 79% वाटर कंटेंट रहता है। अनीमिया अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि ये फॉलिक एसिड जो है उसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया इज़ बेसिकली व्हाट, आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा नॉर्मल क्वांटिटी से ना, तो हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, उसी में हेमोग्लोबिन हीम पार्ट में ना आयरन अटैच रहता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। और उसके बाद और क्या क्या होता है अब क्या, हाँ एक याद रखिए कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, ये ना उसमें क्या होता है कि विटामिन B12 का डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड या फिर दोनों के ही डिफिशियंसी से हो जाएगा। और विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, जो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, ये पहले भी बताए हैं हम। अगर आप याद कर पा रहे, रिकॉल कर पा रहे, तब बहुत अच्छा बात है, मतलब आपका प्रेपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो मैं बता रही हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशन कंसीडर लाइकिंग, इफ़ यू लाइक द सेशन कंसीडर लाइकिंग द सेशन, ओके, मतलब लाइक कर दीजिएगा। फॉर अ हेल्दी हार्ट वन नीड्स टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट, एडिक्वेट स्लीप एंड, और क्या लगेगा, मतलब बोलते हैं लोग कि नहीं नहीं हम सो के रह लेते हैं, सो के इन द सेंस बिना सोए रह लेते हैं, तो उसके लिए है ये बात। एक फिजिकल एक्टिविटी राइट अमाउंट में, ये भी बहुत नेसेसरी है, कोई भी फॉर्म का, वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, डांसिंग, स्विमिंग, योगा, कुछ भी, ये सारा फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो हम लोग के हार्ट को कोरोनरी हार्ट डिजीज से बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करता है, ठीक। चलिए, एड्स इज अब तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ये क्या होगा, वायरल डिजीज होगा, ठीक है। ये देखिए एक चीज़ बात है, बैक्टीरियल डिजीज़ ना खुद से नहीं फैलता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलेगा। ये कोरोना इतना क्यों फैल रहा था, क्योंकि ये वायरस मतलब वायरल डिजीज़ जो भी होगा ना, वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैल जाता है बहुत तेज़ी से, इसलिए प्रॉब्लमैटिक है, ठीक। एमिबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय, तो अमीबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, देखिए एक चीज़ ध्यान देने का चीज़ है, एमीबिया ये अमीबा से होता है एक्चुअली, और ये ट्रांसमिटेड कैसे होता है, कंटैमिनेटेड फूड या वाटर से, ठीक है। उसमें ना इन्फेक्टिव सिस्ट बनाता है अमीबा स्टूल्स में, या फिर जैसे क्या होता है कि किसी को एंटामीबा हिस्टोलिटिका ने इफेक्ट किया है, उसको एमीबिक डिसेंट्री है। अब उसके स्टूल को जैसे किसी ने टच किया या फिर हाथ सैनिटाइज नहीं किया, तो वो उसमें भी फैलेगा, मतलब ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है ना, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एजेंट जो है ना ये सिम्टम्स की का, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, तो डीएनए टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक।
ECG shows the functioning of the, अच्छा, do not confuse ECG with EEG. ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियो, अब कार्डियो है, कार्डियो मतलब कि हार्ट, और ये क्या है? EEG, इलेक्ट्रो एंसेफेलाइटिस, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG, ये ब्रेन एक्टिविटी को ये करता है, ठीक है। तो ECG और EEG में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो एड्स कॉजेज, एक सेकेंड, एड्स रेट्रोवायरल डिजीज है, सही है। एड्स इज ट्रांसमिटेड बाई होमो एंड हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। एड्स वॉज फर्स्ट रिकग्नाइज्ड इन USA in 1891, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। AIDS causes ANO genital warts, no this is not correct actually, क्योंकि warts जो होते हैं ना वो benign होते हैं, benign proliferations of skin और mucosa caused by human papilloma virus, HPV से, ये चीज़ जो होता है ना ये HPV से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। और अभी जो है बहुत तरह का HPV वायरस, मतलब HPV पता चल चुका है, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ओके। चलिए, इफ़ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज हिज और हर ब्लड प्रेशर विल, अगर रेडियस डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। देखिए, ये एक मोटा पाइप है आपके पास, ठीक है, और आपके पास एक ऐसे पतला सा पाइप है, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? रेडियस इसका बड़ा है और इसका रेडियस क्या है? छोटा है। अब देखिए, आप जो पानी दे रही है, तो पानी ऐसे करके देंगे ना, तो ये आराम से ऐसे बह के निकल जा रहा है, लेकिन प्रेशर नहीं लग रहा है ना। अब इसमें आप इतना लेवल का पानी देंगे, ठीक है, और मुंह ऐसे बांध देंगे इसका, तो क्या होगा? ये वाला चाहेगा कि हम थोड़ा चौड़ा हो जाए ताकि पाइप से आराम से पानी चला जाए, थोड़ा चौड़ा हो जाए, तो क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। वैसे ही हम लोग का ब्लड वेसल है, तो जब रेडियस कम हो जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा उसके अंदर, तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, समझिए। कुछ अगर समझ में नहीं आया ना तो आप डाउट कमेंट सेक्शन आराम से पूछिए, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, मैं सारे डाउट्स को एंटरटेन करूँगी। सेल और टिश्यू डेथ विदाउट अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस, सॉरी, आई एम सो सॉरी, नेक्रोसिस, नेक्रोसिया कुछ भी। सो नेक्रोसिस क्या होता है ना कि डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू बोलते हैं, जब क्या होता है कि ब्लड फ्लो टिश्यू में सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्रोसिस, और एक चीज़ जानिए, आप जो है नेक्रोसिस को चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज नहीं कर पाने का मतलब कि इसको ये रिवर्सिबल नहीं है कि दवाई खाएंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं ना कि सेल या टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाए, टॉक्सिन या ट्रॉमा जिसके वजह से ब्लड फ्लो ना हो, ठीक है। चलिए, insufficient blood supply in human body is referred to as, it is referred, insufficient मतलब ब्लड नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, उसको बोलेंगे इश्चेमिया, ISCHEMIA, इश्चेमिया। इसमें क्या होता है ना कि रिस्ट्रिक्शन या फिर मतलब थिन सबसे पहले तो आप पतले होने लगेंगे, एक अलग से लगेगा, ब्लड सप्लाई कम जाएगा, शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। डीप फ्राइड फूड मटेरियल्स आर कार्सिनोजेनिक बिकॉज, ये क्वेश्चन उन सारे लोगों के लिए जो पिज्ज़ा बर्गर में डूबे रहते हैं, फ्रेंच फ्राइज के दीवाने होते हैं, ये आप लोग के लिए कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अगर फूड बहुत ज़्यादा ओवरहीट किया गया या जल गया तो उसमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मतलब उत्पन्न होगा। चलिए, द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स लीड्स टू लिवर साइरोसिस, ये एक्चुअली H होगा, ठीक है, ये B नहीं होके H होगा। हाँ, तो इसमें से कौन सा, इसमें से कॉपर जो है ना, कॉपर लीड्स टू लिवर साइरोसिस, ओके।
और लिवर साइरोसिस जो है ना वो अल्कोहल की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस सी की वजह से हो सकता है, फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। कुछ कुछ डिजीज़ जो इनहेरिटेड होते हैं जो लिवर साइरोसिस कॉज करते हैं वो होता है विल्सन्स डिजीज़। ठीक है, विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है कि कॉपर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में। ठीक है, और एक होता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन एक एंजाइम के डिफेक्टिव प्रोडक्शन से हो जाता है। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्सन डिजीज़ कॉपर के एक्यूमुलेशन से, उसके बाद जो है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। ठीक है, चलिए। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाई, तो टाइफॉइड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफॉइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफी। ठीक। बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर, बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये ट्यूबरक्यूलोसिस के अगेंस्ट में होता है। ठीक है, मतलब यूज़ किया जाता है। और माइकोबैक्टीरियम बोविस या फिर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई डिफिशिएंट इज द बैक्टीरियल डिजीज जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई की वजह से होता है। बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सा मतलब क्या चीज़ है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वो फैट है। ठीक है, फैट से भी एनर्जी मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब दो चीज़ याद कर ही लीजिए, फैट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो पता ही चल गया, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं ए डी ई के, वो भी उसके एनर्जी सपोर्ट है, मतलब स्रोत है। फैट और लिपिड्स, ये सब एंजाइम्स लाइपेज LIPASE लाइपेज नाम के एंजाइम से टूटते हैं। ठीक है, और एडिबल फैट्स और एनिमल फैट्स होते हैं, उसमें से फिश ऑयल है, बटर या फिर घी है, ये सब है। ठीक, सो दिस वे नो दैट द limb or bones of children become bent if there is a deficiency of, तो सबको पता है कि सूर्य के किरण में जो बॉडी हम लोग का मेलेनिन प्रेजेंट रहता है स्किन में, वो क्या करता है, विटामिन डी जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, बना लेता है। तो बच्चों को भी बहुत धूप दिखाया जाता है ना, धूप में होते तो उनको धूप में लेके जाया जाता है कि उनके बॉडी में जो है विटामिन डी एनरिच हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बोन्स बने उन लोग के। तो वही बताया हुआ है कि विटामिन डी, और ना एक और चीज़ बता दो, विटामिन डी जो है ना वो बटर, एग योक, एनिमल फैट्स, लिवर, स्पेसिफिकली फिश लिवर ऑयल में अलग से ज़्यादा करके रहता है। ठीक है, और रिकेट्स एक ऐसा डिजीज़ है जो बच्चों में हो जाता है, और ऑस्ट्रोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस ये बड़ों में होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है विटामिन डी का। ठीक, अ मेडिसिन विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, तो ये जो है डायरियोटिक बोलेंगे उसको, वो डायरियोटिक जो मेडिसिन रहेगा वो यूरिन सिक्रीशन में मतलब उस प्रमोट करेगा यूरिन सिक्रीशन को। ठीक है, रेट ऑफ यूरिन को बढ़ा देता है, और क्या। और मेडिसिन में ना डायरियोटिक्स को यूज़ किया जाता है हार्ट फेलियर या फिर लिवर साइरोसिस, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और असीटाजोलामाइड जो है ना ये यूज़ किया जाता है डायरियोटिक्स को मतलब ये एक डायरियोटिक है जो यूरिन को एल्कलीन बनाता है। और ठीक है, the chemicals released by one species of animal in order to attract the other members of the same species are called, उसको क्या बोलते हैं ना, फेरोमोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि फेरोमोन रिलीज या सिक्रीट करता है, सपोज क्या करिए ऐसा होता है। ठीक है, एक स्पीशीज़, और फेरोमोन्स में केमिकल रहता है जो बॉडी के बाहर सिक्रीट करने में क्या होता है कि जो रिसीविंग इंडिविजुअल है वो क्या करेगा ना कि उसको एक अलार्म जैसा चीज़ मिलेगा। ठीक है, मतलब उसको एक अट्रैक्शन होगा, बिहेवियर पे उसके मतलब अट्रैक्टिव लगेगा। तो इंसेक्ट्स ये करते हैं, इंसेक्ट्स बहुत बार नोटिस किया गया कि फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, और कुछ वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं फेरोमोन्स के थ्रू। ठीक है, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, जॉन्डिस क्या होता है, येलो पिगमेंटेशन स्किन का हो जाता है। ठीक है,
जो आँख का वाइट वाइट पोर्शन है ना, उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइल, इसको कंजक्टिवल मैम्ब्रेन्स बोलते हैं ओवर द स्क्लेरा। जो वाइट पार्ट ऑफ द आइज है वो येलो येलो हो जाते हैं। और ये ना किसके वजह से होता है, हाइपर बिलीरुबिनेमिया बोलते हैं उसको, मतलब कि बिलीरुबिन बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम है, ये ऐसे करके याद रखिए। तो जब हाइपर लेवल में बिलीरुबिन बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि जॉन्डिस हो गया है। और एक चीज़ बता दूँ इसमें कि जॉन्डिस जो है ना स्पेसिफिकली लिवर डिजीज़ जो होते हैं जैसे हेपेटाइटिस या फिर लिवर कैंसर, इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जॉन्डिस ऐसे भी हो सकता है जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं, ठीक है, तो मतलब लिवर से हट रहे होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से होता है। चलिए, तो लिवर मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल पर्सन इज, तो एवरेज हार्ट बीट रेट क्या होगा इसमें, तो ये 72 पकड़िए, ठीक है, 72। ईसी देखिए, ये अभी मैं डिस्कस कर रही थी, ईईजी का क्या होगा आंसर, ब्रेन। और ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अलोंग द स्लीप रिकॉर्ड करते हैं और ब्रेन का एक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक। द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये प्रेजेंस जो होता है ये येलो दूध बहुत 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 फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पीला वाला चीज़, क्योंकि विटामिन ए का एकदम ऐसे मतलब सोर्स ऑफ विटामिन ए है रिच, और बहुत ज़्यादा, बहुत इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा होता है। ये आपका जो है कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। कैरोटीन ये जब गाय ना, मतलब अब तो खटाल वटाल में कहाँ से शुद्ध बेचारी को शहर में मिलेगा, गाय को, गैया को घास या फिर कुछ भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ना ग्रास वास खाती है, तो बहुत अच्छा एक कंपाउंड बनता है ग्रीन येलो जिसको बोलते हैं कैरोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, कम्युनिकेबल डिजीज तो पता ही होगा, जो मतलब कम्युनिकेशन से, ह्यूमन टच से या फिर इससे फैल जाए। तो कैंसर क्या कम्युनिकेबल डिजीज है, आप बताइए। कैंसर एक को होता है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली होता है, नहीं। अर्थराइटिस बहुत एजेड लोगों को होता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द और ये सब, तो वो क्या दादाजी को हुआ तो पोते को भी हो जाता है, बच्चे को भी होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डायबिटीज़ भी बहुत लोग को होता है, तो वो क्या है, कम्युनिकेबल, नहीं। तो इसका आंसर अगर आपको नहीं भी पता था तो आसपास के डिजीज जो कॉमन है, ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में ना ऐसे भी क्रॉस चेक करके एक बार देख लिया करिए, मतलब क्वेश्चन देख के अननोन लगे तो ऑप्शन के थ्रू आंसर्स फिगर आउट करने की कोशिश करिए। अच्छा, डिप्थेरिया क्या है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, कोरिनी बैक्टीरिया डिप्थेरिया, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये डिजीज़ कॉन्टेजियस है और डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो जाता है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज डिक्रीजेज इन अनीमिया। अनीमिया अभी थोड़ी देर पहले जब एक्सप्लेन किए थे तो बताए थे कि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन रहता है, तो इस वजह से इसका आंसर तो हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, हाइलोग्लोबिन मार्क कर दिया मैंने, हेमोग्लोबिन होगा इसका आंसर, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड्स थ्रू एयर, एयर के थ्रू क्या, एयरबोर्न, मतलब ये किससे होगा, तो टीबी के जो पेशेंट रहते हैं ना, उनको लंग्स का ऑफकोर्स प्रॉब्लम रहता है, उनका जो है एयर टू एयर जो है उससे होता है। प्लैग मैंने बताया था, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा से होता है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। सुनिए, अगर लेक्चर फिर से सुनना पड़े तो सुनिए, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अपनी कॉपी में नोट करिए। और मैं ये हर लेक्चर में बताती हूँ आपको कि आप ये वीडियो अगर अभी देख रहे हैं, सपोज करिए दोपहर है, शाम में, कुछ भी है, तो ध्यान से अगर रिवाइज कर पाए नोट्स बना के तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट 2 वीक बाद वापस से देखिए, और मैं जब क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पॉज करिए, देखिए आपको आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छा, मतलब आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही है। नहीं तो लेक्चर को आंसर देखिए, फिर ऐसे रिपीट करिए हर 2-2 हफ्ते पे, ठीक है, बहुत हेल्प होगा ऐसे। सीरियल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ, सीरियल्स में क्या मिलता है, तो सीरियल में स्टार्च मिलता है, ठीक है, स्टार्च उसके अंदर रहता है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाई, स्मॉल पॉक्स वैरियोला वायरस से होता है, वैरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है।
ठीक है, वायरियोला उतना एक्स्ट्रा नहीं जाना, वायरियोला जोस्टर और ये सब के बारे में सूची बताऊँ, हटाओ, ठीक है चलिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, रेस्पिरेशन में क्या मतलब किस लिए रिक्वायर्ड, तो ये ऑक्सीजन के बिना तो सांस नहीं लिया जा सकता ना, तो इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अ विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, बहुत 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 बात बता दिए, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का नाम है और उसमें वो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहता है, फॉस्फोलिपिड। Which one of the following is called the power plants of the cell? Power plant of the cell क्या किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP प्रोड्यूस होता है, मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको पावर प्लांट बोलते हो। पावर रेंजर SPD देखते थे आप लोग, मैं देखती थी, तो मुझे पता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे रिलेट करिए, पावर रेंजर्स को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता था एनर्जी, वो सेल को मिलता था। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर का केमिकल नेम क्या है, एसिटिक एसिड। एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज, जो अच्छा ट्रंक मतलब पता है ना, जो वो तना रहता है, ये पौधा है, ये है ट्रंक, ठीक है, ये इसको बोलते हैं ट्रंक। और इसका मैंने रिंग, एनुअल ग्रोथ रिंग वाला बात बताया था यार, कि हर साल एक रिंग बनता है, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं हम लोग, ऐसे ट्री के स्टडी को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी अगर बोले तो ट्री के एज की स्टडीज़ को बोलते हैं, और हर एक साल रिंग बनता है, तो एनुअल ग्रोथ रिंग से हम लोग ट्री का एज पता करते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, आप एक बार कंसीडर करिए, जाके देखना, बहुत बेनिफिट होगा। एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज आर्बोरियल, ठीक है, ये ना आपको इंग्लिश में भी आएगा, एक बार SSC ने पूछा था कि मतलब मंकीज जो है वो ट्रीज में रहते हैं, किसी पैसेज या कहीं पे, तो उनको क्या बोलते हैं, आर्बोरियल बोलते हैं, ठीक है। What happens to a person who receives the wrong type of blood, अगर गलत टाइप का ब्लड मिल जाए किसी को तो क्या होगा, तो वो ना RBCs एग्लूटिनेट हो जाता है, इसलिए कभी गलत ब्लड नहीं देना तो आदमी का डेथ हो जाएगा। रिंग वॉर्म इज अ डैश डिजीज, रिंग वॉर्म किस तरह का डिजीज है ये पूछ रहा है, तो रिंग वॉर्म जो है वो फंगल डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज है रिंग वॉर्म। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है वो, बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब कि ये ऐसे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एंडोक्राइन है ग्लैंड, और एकदम मटर के, इसको ना पी साइज बोलते हैं, मटर के दाने की तरह छोटा सा साइज होता है, एकदम 0.5 ग्राम का वेट होता है, और ये ना ये ब्रेन का हिस्सा नहीं होता, ब्रेन के नीचे में होता है, कैविटी का नाम होगा सेला टर्सिका, ठीक है, बोनी कैविटी में रहता है, और सेला टर्सिका याद रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें ये रहता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में और कुछ बताऊँ, पिट्यूटरी फोसा, हाँ ये याद करिए कि पिट्यूटरी फोसा में ना पिट्यूटरी ग्लैंड बैठता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव, द कॉमनली यूज प्लेस, तो देखे होंगे आप, ये ऐसे करके रहता है और ऐसे एक डंडा सा निकला रहता है और ऐसे 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 रहता है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि वो फ्लावर बड है, ठीक है, मतलब पूरा फूल उगा नहीं रहता, क्लोज्ड बड रहता है, ठीक। च्युइंग गम इज मेड फ्रॉम, च्युइंग गम किससे बनता है, वो लेटेक्स से बनता है, ठीक है, लेटेक्स से बनता है च्युइंग गम, लेटेक्स। रबर भी जो है ना वो लेटेक्स से बनता है। अब लेटेक्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, अब रबर का लेटेक्स ले आके आप जो है च्युइंग गम बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट वेज अबाउट, कितना वेट रहता है ह्यूमन एडल्ट के ब्रेन का, तो 1200 से 1300 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन मैन इज 50। अच्छा, ये मैं बता दूं, पहले बताई थी कि बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो 300 बोन्स अराउंड होते हैं, इनफैक्ट 300 प्लस पकड़ लीजिए, इसलिए बच्चे जैसे गिर भी जाते हैं ना, उनकी हड्डियाँ टूटती नहीं है, क्योंकि तक जुड़ी हुई नहीं रहती, फिर बड़े होते हैं ना तो धीरे धीरे तो फ्यूज हो जाते हैं उनका बोन, और हम लोग के एडल्ट में 20 and 6 बोन्स रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स is killed for its beautiful skin and has been declared an endangered species, इसमें से कौन सा होगा, तो वो रसेल वाइपर, आप एक बार गूगल करके ज़रूर देखिए, बहुत सुंदर होता है स्किन, मतलब इसलिए ले लेते हैं इनका ये, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, रसेल वाइपर ना ये अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, ये सीधे
यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और रात को जगते हैं, नॉक्टर्नल्स होते हैं, ठीक। द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द, आँखों में जो पिगमेंट रहता है वो पूछ रहे कि किसके वजह से रहता है, तो आइरिस, आइरिस आँखों की जैसे करके आँख है ना, ये यहाँ पे ये प्यूपल होता है पुतली, और ये मेरा डायग्राम क्या बन गया, ये ह्यूमन आई लगी नहीं रहा, आई एम सो सॉरी लेकिन अब आइरिस की वजह से आप याद रखिए, आइरिस से पिगमेंट जो है और डिसाइड होता है आँखों के कलर का। द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द पर्पल पिगमेंट दैट इज नोन एज, मैंने पहले भी बताया था, ये रेटिनिन रहता है, रेटिनिन, ठीक है। रात को दिखेगा ऐसे, रात को रात, रेटिनिन ऐसे, RETE रात, और नींद मतलब नींद आया, रेटिनिन ऐसे करके याद करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है। डी हस्क सीरियल्स एंड पल्सेस आर मोर न्यूट्रिशियस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आजकल हम लोग बहुत पीसा हुआ आटा और ये सब खा रहे हैं। ये डी हस्क मतलब क्या, छिलका निकाल के, ठीक है, लेकिन छिलके में इतने फाइबर्स होते हैं ना, और जो ऐसे आलमंड, एक एग्जाम्पल पकड़िए, आलमंड और छिलके वाली दाल, छिलके वाले बहुत सुंदर दिखेगा, सुपरमार्केट में बेच देंगे, बहुत पैसे आएंगे, वो मतलब बहुत महंगा मिलेगा, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं। पॉलिश दाल बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, सारे जो असली न्यूट्रिटिव चीज़ रहते हैं वो निकल जाते हैं, तो एकदम गलत है ये, दिस इज़ नॉट ट्रू। होल ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस आर मोर न्यूट्रिशियस, बिल्कुल सही बात है। होल ग्रेन जो है बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, इसलिए आजकल जो है ना बहुत सारे ब्रांड ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग होल ग्रेन आटा दे रहे हैं, बट वो कितना सच है नहीं मेरे को नहीं पता है। आप प्रेफर करिए कि चक्की में जाके, जैसे जो किसी सुपरमार्केट में नहीं जाके चक्की से आटा लेके आइए, वो बहुत फ़ायदा करेगा। और उसमें ऐसे भी 2023 इज़ द ईयर ऑफ मिलेट्स, इंडिया ने बोला था तो UN ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। मिलेट्स में अलग अलग तरह के मिलेट्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया रागी, हो गया बाजरा, हो गया ज्वार, हो गया, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रोसेस सीरियल प्रोडक्ट्स आर बिल्कुल नहीं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ख़राब होता है, जितना रॉ खाएंगे उतना अच्छा है। और ब्रेकफास्ट सीरियल्स आर न्यूट्रिएंट डेंस नहीं। द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट, गर्मी लगने से कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है विटामिन C जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो हो जाता है डिस्ट्रॉय। ये मैंने आपको बताया भी था एक्चुअली कि विटामिन C जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है आग लगने पे, और ये एक्चुअली बताया था मैंने आपको, मुझे याद आ रहा है कि पिछले लेक्चर में बताया था। गो एंड कंसीडर चेकिंग द वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन, इसमें से वैक्सीन कौन सा नहीं है। तो देखिए BCG है वह उसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एंटी रेबीज रेबीज के लिए, पोलियो वैक्सीन सेबिन और सॉक निकाला था, ये भी पता है। प्रोजेस्टेरॉन इज नॉट अ वैक्सीन ऑफ कोर्स, ये जो है ये हार्मोन है, ठीक है, जो क्या करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन मतलब ओवरीज और प्लेसेंटा मतलब जब ये होता है तो उसमें उसको मेंटेन करना, फिर जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मदर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको रिलीज कर देना, यही सब है फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरस इज, इसमें से वायरस की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, तो कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है वायरस से होता है। टाइफॉइड तो सैल्मोनेला टाइफिस होता है, बैक्टीरिया है। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा से होता है। और टेटनस को लॉक जॉ बोलते हैं डिजीज़, और ये भी क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। तो बेसिकली सब बैक्टीरिया से होता है और ये वायरस से होता है। बार बार मैं बता दे रही हूँ डिजीज़ का उसके साथ, ताकि आप सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़। द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा इज, अमीबा किससे मूव करता है, तो अमीबा जो है वो सीडोपोडिया से मूव करता है, ठीक है, सीडोपोडिया से। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आर, तो देखिए मैंने बहुत बार बताया कि 23 पेयर रहते हैं, जिसमें जो टोटल होते हैं टोटल नंबर 46 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पेयर तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है टोटल, तो आप क्या मार्क करेंगे 46, और 23 पेयर्स रहता तो आप उसको मार्क करते, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, इसको स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए स्फैग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज आता है। द टर्म RH फैक्टर, RH फैक्टर क्या है, ये रीसस फैक्टर, रीसस एक मंकी का नाम था, ठीक है। उसमें हर ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप तो 4 तरह का होता है ना, AB और O, मतलब A, B, फिर AB ब्लड ग्रुप,
और O, ठीक है। तो एंटीजेंस प्रोटीन, मतलब एंटीजेंस क्या होता है, वो प्रोटीन होता है जो ब्लड सेल्स के सरफेस में रहता है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम ये करता है। रीसस फैक्टर क्या है, ये भी एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में रहता है। तो अब देखिए, जिसमें रिसस फैक्टर प्रेजेंट रहता है उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग, और जिसमें रिसस फैक्टर एब्सेंट रहता है उसको RH नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। और द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन वॉज, बहुत बार बताया मैंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कार्ल लैंडस्टीनर क्या किए थे, ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन बताए थे। और ब्लड सर्कुलेशन होता है एक ह्यूमन में कैसे, वो कौन बताया था, विलियम हार्वे। ये याद रखिएगा, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड सर्कुलेशन हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर जो है ब्लड ग्रुप बताए थे, और फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन बताए थे। ब्लड ग्रुप्स वेर डिस्कवर्ड बाय, तो देखिए अभी मैंने बताया वही चीज़ आ गया है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोस्ट समर हीट, समर हीट सबसे ज़्यादा कौन जो है ये कर सकता है, तो वो गोट है, याद रखिएगा, गोट जो है बहुत ज़्यादा समर हीट जो है बेयर कर सकती है। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लॉन्ग नेक इन जिराफ्स, ये इसका रीज़न क्या है, मतलब ये एक्चुअली क्या हुआ था कि वो बताया, डार्विन ने बताया था कि लंबा जिराफ का नेक इसलिए हुआ क्योंकि उसने कांस्टेंट वो जो टॉल लीव्स रहते थे उनको खाने के लिए होता, बाकी सारे जो कैटल्स रहते थे वो लोग मुंह लगा के ऐसे पत्तों को खा लेते, बड़े बड़े ट्रीज जो रहते थे वो रह जाते थे। तो जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन को थोड़ा ऊंचा किया, फिर थोड़ा ऊंचा किया, फिर इतना बड़ा ऐसे ऊंचा हो गया, तो जिराफ ऐसा बन गया। ये डार्विन ने बताया था, ठीक है। Rickets is the deficiency disease of vitamin D in which the affected part is the, ये affected part इसमें कौन सा होगा रिकेट में, बोन्स, ठीक है, बोन। डार्विन फिंचेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, वो गैलापेगोस आइलैंड वाला डार्विन फिंचेस, ये इसमें ये किसको बोलते हैं, तो ये बर्ड्स थे एक्चुअली, फिंचेस जो थे वो बर्ड्स थे, उनके बीक के हिसाब से उसने क्लासीफाई किया था, ठीक है, और गैलापेगोस आइलैंड में मिला था, यही है और क्या। ड्राइड फ्लावर बड्स आर यूज एज अ स्पाइस इन, ड्राइड फ्लावर बड्स कहाँ मिला था, मतलब कहाँ यूज़ किया जाता है, तो वो जो है क्लोव्स में यूज़ होता है, ये बताया था मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा तो बेसिकली क्वेश्चंस को तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर करके पूछ लिया जाता है। द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिविजन अकर्स आफ्टर बर्थ, इसका आंसर होगा नर्व्स। इसीलिए एक चीज़ देखिएगा कि न्यूरल डिसऑर्डर कुछ भी होता है ना, ये इरिपेरेबल होता है, मतलब ये ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सेल डिवीजन नहीं होता है कि वो बढ़ेगा और प्रोलिफरेट करेगा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो इसमें से पेरेंट्स कौन है इससे पता चलता है, रेपिस्ट का भी पता चलता है, थीफ, ये सब जो है ऑल ऑफ दी अबव। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा टूल है क्राइम डिपार्टमेंट के लिए। द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड इज़, इसमें नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या कितना होता है, तो वो 180 to 200 mg होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसमें से वार्म ब्लडेड कौन कौन सा है एनिमल्स, तो वेल्स है, वेल्स जो है मैमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। और ना एक बात बता दूँ, मैमल के साथ जो एव्स होते हैं, मतलब बर्ड्स, AVES, वो लोग भी अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। वार्म ब्लडेड किसको बोलते हैं, कि जिनका बॉडी टेम्परेचर, ऐसा मत सोचिए कि जिनका बॉडी गर्म रहता है, नहीं, ठंडे में जाए चाहे गर्मी रहे सेम कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, उसी को बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक। और एग्जाम्पल्स के लिए भाई कुत्ते, बिल्ली, ह्यूमन, जिराफ, मतलब जितने सारे मैमल्स होते हैं वो सब होते हैं, और बर्ड्स भी होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, ऐसा नहीं कि उनका खून ठंडा है, ये बात नहीं है, क्या होता है कि वो लोग एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, और ये एक्टोथर्मिक मेथड है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि सूरज में निकलते हैं या फिर शेड में छुप जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा इंसेक्ट, फिश, उसके बाद स्पाइडर्स, फ्रॉग, स्नेक्स, एलिगेटर्स, टोड्स, टर्टल्स, शार्क्स, ठीक है। चलिए, सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन, सिरिंग्स किस में होता है, तो बर्ड्स में होता है, बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को सिरिंग्स बोलते हैं। इन अ फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इज ओनली, इट इज़ 0.1%, 0.1% ये सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट है। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ, तो ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है,
ठीक है, सबसे बड़ी जो अर्थ के ऊपर रहती है। इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर, कोरिएंडर में यूजफुल पार्ट कौन सा होता है, तो लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स आर यूज। मतलब देखिए धनिया पत्ती का चटनी खाते हैं तो उसमें पत्ता यूज़ हुआ, ठीक है। और जो धनिया पाउडर डाल के सब्ज़ी बनता है ना, उसमें ना ड्राइड फ्रूट्स यूज़ होता है, तो दोनों चीज़ यूज़ होता है। ऐसे करके मैं बता दी, आपको याद रहेगा, ठीक है। मैं ये सब बताती हूँ ताकि सुन के याद रहे, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दैट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और कंसीडर लाइकिंग द चैनल, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। हर्बल इंडियन डॉक्टर किसको बोलते हैं, तो इंडियन गूसबेरी, आंवला जिसको बोला जाता है, उसको जो है हर्बल इंडियन डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज आंवला। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो अगर पूछे एसिडिक है कि एल्कलाइन है, तो स्लाइटली एल्कलाइन बोलेंगे, क्योंकि 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 से लेस एसिडिक और 7 से ज़्यादा वो बेसिक हो जाता है। तो ह्यूमन ब्लड का जो pH है वो है एल्कलीन, और एग्जैक्टली कितना रहता है, तो 7.4 मार्क करिएगा। Which amongst the following is the largest endocrine gland in the body? लार्जेस्ट endocrine gland जो है वो है आपका थायराइड। थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, सबसे ज़्यादा जो बड़ा मैमल है वो कौन सा है, तो वो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट है, तो व्हेल है दिया हुआ, लेकिन ब्लू व्हेल आप ऐसे मार्क करेगा, इज द लार्जेस्ट मैमल। विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ द एलिफेंट, तो ये जो है ना सेकेंड इंसीजर। इंसीजर हम 4 तरह के दांत होते हैं ना हम लोगों में, सामने वाला इंसीजर होता है, फिर कैनाइन होता है, जो लायन का निकला हुआ जो रहता है उसको कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। ये सामने वाला 2 दांत इंसिजर्स हो गया, ये ऐसे करके कैनाइन हो गया, इतना बड़ा तो राक्षस लोग का होता है, बट स्टिल। फिर प्रीमोलर्स हो गया, और फिर हो गया मोलर, ठीक। द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है, तो रेडॉन यूज होता है। रेडॉन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद, बीटी सीड इट इज एसोसिएटेड विद बैसिलस थुरिंजिसिस, और बीटी कॉटन सुना होगा, बीटी ब्रिंजल सुना होगा आपने, उसके बाद मतलब ये बेसिकली है, और ये कॉटन से रिलेटेड है। बैसिलस थुरिंजिसिस ये करके उसमें पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं उसको। चलिए, बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट, इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है, तो सिनेमन जो है वो यूज़ किया जाता है कॉन्डिमेंट की तरह। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, तो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ये थाई बोन होता है, थाई में एक बोन होता है फेमर, यही जो है लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड इसमें से कौन सा है, तो हमिंग बर्ड। लार्जेस्ट अभी हम लोग देखें तो ऑस्ट्रिच है, और हमिंग बर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट है। वाइट लंग डिजीज इज प्रेवलेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ, तो वाइट लंग डिजीज एक्चुअली इसमें से तो कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि वाइट लंग डिजीज़ को एस्बेस्टियोसिस बोलते हैं, और वो कोल माइनर्स या फिर शिपयार्ड वर्कर्स जो एस्बेस्टोस से रिलीज मतलब रहते हैं ना, उन लोग हो सकता है। कॉटन इंडस्ट्री फॉर द टाइमिंग आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, और ठीक है यही होगा। आइडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन, आइडोफॉर्म किस लिए यूज होता है, तो वो जो है ना एंटीसेप्टिक है, आइडोफॉर्म इज एन एंटीसेप्टिक। द ऑप्टिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज, तो इसमें 4 to 6 milligram per liter is required for the aquatic organisms to survive. An example of a false fruit is, तो एप्पल ना false fruit है, ठीक है, उसका हम लोग थैलेमस खाते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 milligram ऑफ ब्लड इन मैन इज, तो इसमें जो है हम लोग 80 to 100 milligram मिलता है। द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज, स्लीपिंग सिकनेस का कौन सा हो मतलब क्या होगा, तो ये जो है सीसी फ्लाई जो है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। चलिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर्स बीन एक्सटिंक्ट, तो डायनासोर जो है 65 मिलियन ईयर्स हो चुका है, उन लोग तब से एक्सटिंक्ट है।
विच फेनोमेनन डू बैट्स और डॉल्फिन्स यूज टू फाइंड देयर प्रे? तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इको लोकेशन बोलते हैं। क्या करते हैं ना कि ये लोग मतलब अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, फिर क्या होता है कि वो टकराता है, कोई प्रे हो या फिर कुछ हो अपना लोकेशन में, इनकी तरफ आ जाता है, उससे वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। कॉड इज अ वेराइटी ऑफ, कॉड क्या है? तो वो फिश का एक वेराइटी है कॉड। अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम थ्रू। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से सेम उसमें मिल सकता है। बेसिकली क्या है ना कि जैसे सपोज करिए ये पौधा है, ठीक है, इसमें बहुत सारा टहनी है ऐसे करके, अब इस टहनी को आप निकालिए और इसको प्लांट कर दिए, तो इसको स्टेम कटिंग बोलते हैं, जो ऑप्शन 2 है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सीड्स ऑफ अ सिंगल प्लांट। नहीं, टिश्यू कल्चर में बता रही हूँ क्या होता है कि टिश्यू या फिर ऑर्गेनिक स्टेराइल कंडीशन में लेके एक न्यूट्रिटिव कल्चर ले लिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, तो वो अपने आप हो जाता है। मतलब स्टेम कटिंग या फिर बहुत सारा सीड लगाए वैसे होगा, बट बहुत जल्दी नहीं होगा, ठीक है। छोटे छोटे टाइम में टिश्यू कल्चर से हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPO SI ASI एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इसमें से कौन सा है? तो वॉल्फिया है, और रफ्लीशिया जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। रफ्लीशिया जो है सबसे बड़ा, वो रफ्लीशिया बहुत कई 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 किलो का होता है। ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal increase in the white blood cells, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स इसलिए ल्यूकेमिया नाम है, ठीक है। मतलब कोई कलर नहीं, ल्यूकेमिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी अभी डिस्कस किए थे 206, और बच्चों में 300 एंड प्लस होता है। द पॉइजन ऑफ हनी बी इज, हनी बी का पॉइजन क्या होता है? वो जो है ना एसिडिक होता है। और एक बार एग्जाम में आया था कि वैस्प का कैसा होता है? तो वो एल्कलीन हो जाता है, ठीक है। बर्ड्स विच स्विम इन वाटर हैव, उन लोग में क्या होता है? वेब्ड फीट। मतलब जैसे डक में क्या होता है? कैसे ये फीट है ना, प्लीज ड्राइंग गंदी है, एडजस्ट करिए, तो ये वेब्ड फीट होता है, ठीक है। द टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास इज, उसमें ये जो बैम्बू है, और बैम्बू को कौन खाता है? बैम्बू को पांडा खाता है, ठीक है। और क्या इसमें बताया जा सकता है? पेरिनियल ग्रास है, छोड़िए और कुछ नहीं। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ब्रेलिंग। ब्रेलिंग में क्या होता है ना कि बर्ड्स का विंग्स जो है वो बांध दिया जाता है, तो बर्ड्स खोल नहीं पाती उसको। और ब्रेल एक्चुअली एक प्लास्टिक स्ट्रैप होता है, उसी उसी उसमें क्या कहते हैं कि रिवरेट्स या कोई चीज़ में उनको बांध दिया जाता है, तो वो मतलब उड़ नहीं पाती है। वेन्स सीन इन द लीव्स सर्व द फंक्शन ऑफ, वो किस चीज़ का फंक्शन प्रोड्यूस होता है? वो कंडक्शन का जो है पर्पज़ फुलफिल करते हैं। वेन्स क्या होता है कि वैस्कुलर टिश्यू और उसमें लीफ में स्पॉन्जी लीफ मेसोफिल लेयर में फॉर्म करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। और वेन्स आर मेड अप ऑफ जाइलम जो वाटर लेके आते हैं, और फ्लोएम जो फूड लेके आते हैं, न्यूट्रिएंट लेके आते हैं, ठीक है। द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज, कैबेज क्या होता है? बंद गोभी, बंद गोभी को बोलते हैं कैबेज। तो उन लोगों का क्या होता है? वेजिटेटिव बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोव हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर लिए कि उसका बर्ड रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इजीली बहुत बार देखा गया है एग्जाम में कि पूछ देते हैं। तो और जैसे ना हम लोग स्टेम खाते हैं, वो हो गया स्टेम, किसका किसका खाते हैं? अनियन का हुआ, ठीक है, पोटैटो का हुआ, ये सब स्टेम है, इसको हम लोग खाते हैं। और इनफ्लोरेसेंस खाते हैं इसका, कॉलीफ्लावर का, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड, अगर आप बोलेंगे ना तो मैं बहुत प्रॉपरली ये पूरा कवर कर दूंगी, कौन सा एडिबल पार्ट का कौन सा चीज़ हम लोग कंज्यूम करते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विथ प्लांट्स विथ ड्यूरिंग डार्क पीरियड, इसमें से कौन सा होगा? तो कंडक्शन रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस जो है प्लांट के डार्क पीरियड से एसोसिएट करते हैं। गोइटर इज अ डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय गोइटर, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। घेंघा रोग बोलते हैं इसको, पूरा एकदम गला फूल जाता है बड़ा सा, ठीक है, मतलब बहुत बहुत खराब। द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया आर, देखिए ये क्वेश्चन पहले का है, आप इसको अपडेट करिए
ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है टोटल अभी इंडिया में, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली 18 का नाम। सबसे पहले तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल में, दिब्रू साइखोवा मानस ये सब असम में, नौकरेक मेघालय में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, पन्ना पंचमरी ये मध्य प्रदेश में, और अचनाकर अमरकंटक ये जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में, सिमलीपल जो है उड़ीसा में, शेषचलम आंध्र प्रदेश में, नीलगिरी तमिलनाडु केरला और कर्नाटका के बीच में, अगस्त मलाई केरला तमिलनाडु के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, रन ऑफ कच्छ गुजरात, और ग्रेट अंडमान अंडमान एंड निकोबार में। ये हो गया 18वां। मैं मैप के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन ये इसके लिए आपको अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी, ठीक है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पता है वो एक पिगमेंट है जिसमें मैग्नीशियम होता है, अभी बताया था मैंने, और उसको प्लांट्स के लीफ को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। ओके, द एडिबल पार्ट ऑफ एन अनियन इज, अभी डिस्कस कर ही रहते हैं हम लोग कि देखिए वो होता है स्टेम, लेकिन जो हम लोग खाते हैं मतलब मॉडिफिकेशन किसका है, स्टेम का है। अब एडिबल पार्ट पूछो, और ये इस क्वेश्चन से, हाँ तो एक चीज़ समझिए कि मॉडिफाइड पार्ट अगर पूछें तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेम, लेकिन बोलेगा एडिबल पार्ट जो हम लोग खाते हैं वो क्या हो जाएगा, लीव्स उसका, क्योंकि हम लोग तो ये पार्ट खाते हैं ना, ये तो निकाल देते हैं और ये भी निकाल देते हैं। ये जो ऐसे छोटा सा रहता है ना, ये इसका नीचे का ऐसे 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 करके रूट से इसमें निकला रहता है, ठीक है। ये रूट हो गया, ये उसका स्टेम का छोटा सा पार्ट है, ये लीफ है, ठीक है। तो हम लोग खाते हैं लीफ, लेकिन मॉडिफिकेशन किसका है अनियन इन टोटल, स्टेम का। To which group of blood a universal recipient belongs? यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी होता है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी ग्रुप, ए बी ग्रुप। और यूनिवर्सल डोनर पूछे तो ओ नेगेटिव, अगर नेगेटिव रहे और पॉजिटिव रहे तो आप ऑफकोर्स ओ नेगेटिव मार्क करिएगा, जब कुछ दिया नहीं रहेगा तो चुपचाप वो मार्क कर दीजिएगा। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है कितना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये फ़ारेनहाइट एकदम मार्क करके रखिए, सेल्सियस या केल्विन मत मार्क कर दीजिएगा। कोलम्बा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पिजियन, ठीक है। बोन्स आर न्यूमैटिक इन, न्यूमैटिक मतलब खोखला, ठीक है। न्यूमैटोफोर्स जो है मैंग्रोव के रूट्स को बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसी खोखला खोखला रहता है उसमें, और बहुत हेल्प करता है, साइक्लोन वाइक्लोन आता है तो एरिया को बचाने का। और यहाँ पे बर्ड्स का होता है ताकि वो उड़ पाए, लाइट वेट रहेगा तभी ना उड़ पाएगा, इसलिए। एंड इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज, तो इसमें से निपेंथस है, एक्चुअली ये लोग लेते हैं अपना नाइट्रोजन को सफिशिएंट करने के लिए। पिक्चर प्लांट क्या करता है ना, ये लोग इंसेक्ट ज़्यादा रहता है उसको कैच कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स में मतलब प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो वो लोग इन्हीं से एनिमल्स को कैच करके लेते हैं। द मेथड नॉट यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल इज, इसमें से कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है, तो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज़ है। प्रेडेटर ऑफ पेस्ट मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब क्या, ये तो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हो गया ना, पेस्टिसाइड कंट्रोल। फेरोमोन ट्रैप्स, फेरोमोन्स के बारे में अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ा, कि इंसेक्ट जो है छोड़ते हैं ताकि कम्युनिकेट कर पाएँ इंसेक्ट्स एक दूसरे से, और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी यूज़ करते हैं। और नीम एक्सट्रैक्ट, ये सब जो है ना ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। नीम एक्सट्रैक्ट आप डाल देंगे ना किसी चीज़ में, सपोज करिए कि बहुत पहले क्या होता था कि अब तो बहुत सारे मतलब तरीके की दवाई आ गए और पेस्टिसाइड की, नीम की पत्तियाँ बहुत सारी, जब बहुत अनाज होगा तो नीम का पत्ती डाल दिया जाता था अनाज के क्विंटल में, ताकि पेस्ट मत आए, ठीक है, मतलब वही कि कीड़े मकोड़े ना आए, ठीक। चलिए, विजडम टीथ इज, इसको हिंदी में अक्ल दाढ़ बोलते हैं। देखिए मोलर टीथ के साथ एक कहानी है, मोलर टीथ के कहानी ये है कि जो तीसरा मोलर रहता है ना, वो हम लोग को कुछ एज बाद में, पहले तो मिल टीथ टूट गया, फिर सारा परमानेंट टीथ आ गया, परमानेंट टीथ आया तो लास्ट में जो मोलर रहता है वो तीसरा मोलर रह जाता है, वो एकदम बाद में आता है, उसी को बोलते हैं विजडम टीथ। तो ऐसा बोलते हैं कि वो आ जाने से दिमाग बुद्धि खुल जाता है, बट आई डोंट थिंक ऐसा होता है। द टस्क ऑफ एलिफेंट इज एन इनॉर्मसली एनलार्ज्ड अपर इंसिजर, अभी बताए थे कि अपर इंसिजर ये बहुत बहुत बार रिपीट होता है। एफसीआई का एग्जाम होने वाला, अगर कोई देख रहे हैं यहाँ पे जो एफसीआई का एग्जाम देगा,
तो देखिए ये उसके प्रीवियस से क्वेश्चन में था। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, बहुत बार बता दिए। स्कर्वी जो है स्कॉर्बिक एसिड उसका ये है, साइट्रस फ्रूट्स के थ्रू मिल जाता है विटामिन सी। और विटामिन डी जो है इसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स, इसके वजह से डिजीज़ कॉज होता है रिकेट्स। और क्या क्या है इसमें, हाँ, विटामिन के फाइलोक्विनोन और विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई एंटी स्टेराइल है, ब्यूटी विटामिन है। आलमंड्स में मिलता है बहुत सारा विटामिन ई। और के जो है रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है, ये सब याद रखिए। मेल एनोफिलीस मस्कीटो फीड्स ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। और जो फीमेल रहती है वो खून चूसती है वो मलेरिया फैलाती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूट्रस इज फाउंड यूजिंग, ये किसके थ्रू करते हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है फिगर आउट किया जाता है ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बेबी को, ठीक है। बिसाइड्स ईयर ऑसिकल्स द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर इन ह्यूमंस कंटेन, उसमें और क्या मिलता है, तो एयर मिलता है, एयर भी मिलता है कैविटी के साथ में। द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन द ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा नॉर्मली वैरीज फ्रॉम, सो जनरली वैरीज फ्रॉम 91 to 92%, मतलब कि ह्यूमन ब्लड, तो सबसे पहले पीएच याद करिए, 7.4 ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। उसमें पूछ रहा है कि इसमें वाटर परसेंटेज कितना है ह्यूमन में, और वैरी कितना है, तो 91 से 92%। सोडियम पंप ऑपरेट्स, सोडियम पंप क्या है, Na+ या फिर K+, इसका इसमें क्या होता है ना कि ये हम लोग का जो नर्व इम्पल्स है उसमें हेल्प करता है, मतलब उसमें उसको ये करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। द एलिमेंट विच इज़ रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल्स इज, लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो आयरन मिलता है। स्पिनच विनच जो होता है ना, तो साग, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा रहता है। दूध में ना दो चीज़ नहीं होता, एक विटामिन सी और एक आयरन, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि दूध कंप्लीटली बैलेंस डाइट नहीं है। पोलियो इज कॉज्ड बाई, पोलियो जो है वो पोलियो माइलीटिस भी बोलते हैं उसको, इन्फेंटाइल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, और वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ पेस मेकर इज, पेस मेकर का फंक्शन क्या है, तो इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट को इनिशिएट करता है पेस मेकर। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज गार्बेज का बेस्ट मेथड, वो देखिए ये सारा ही जो है ना ये गार्बेज का डिस्पोजल का ये है, बट इसमें से बेस्ट कौन सा बोल रहा है, बेस्ट है लैंड फिलिंग, ठीक है। लैंड फिलिंग, बर्निंग से क्योंकि फिर एयर पोल्यूशन भी होगा, इंसिनरेशन भी वही है, जला देना, ठीक। इन स्कॉर्पियन पॉइजन इज प्रेजेंट इन, मतलब वो जो बिच्छी शायद या बोलते हैं ना, बिस्कोपड़ा कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में उसको, उसके स्टिंग में जो रहता है वो डंक मारता है ना जो, उससे जो है उसमें पॉइजन रहता है। ये भी अभी डिस्कस किए थे कि टोटल बोन्स इन द मैन तो 206 हो गया। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग इज, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली बोले तो 72 पकड़िए, अब रेंज बोला है तो 71 to 80। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल इज, इसमें ग्लूकोज होगा, ठीक है आंसर। द नंबर ऑफ आईज इन एन अर्थवॉर्म इज, सबसे ज़्यादा आईज क्या, मतलब कितना आँख होता है अर्थवॉर्म में, तो एक्चुअली समझिए कि अर्थवॉर्म के पास कोई आँख नहीं होता है। हाँ, अर्थक्वेक में क्या होता है, इनके पास लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उन लोग को समझ आता है कि तब कब लाइट है, मतलब कब डार्क है और कब लाइट है, मतलब सुबह है, वैसा। एक्यूपंचर क्या है, ट्रीटमेंट विथ नीडल्स उसको बोलते हैं एक्यूपंचर। ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मेथोडोलॉजी है जो पेशेंट्स को दिया जाता है, मतलब और कुछ नहीं। सम वायरसेस हैव आरएनए बट नो डीएनए, दिस वुड इंडिकेट दैट, तो वो इंडिकेट करेगा दीज वायरसेस हैव नो हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि डीएनए में होता है ना हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन, तो आरएनए रहेगा तो उसमें कोई हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इज एन अडेप्टेशन ऑफ, तो ये वाटर प्लांट्स का होता है, इनके पास एयर हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं बिकॉज वो लोग टोटली aquatic होते हैं, तो बहुत सारा अडेप्टेशन रहता है। और एयर फिल्ड जो कैविटी रहता है ना पूरे लीव्स में, स्टेम्स में, aquatic प्लांट्स में होता है, तो इंटरनल एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पे।
एमीबियोसिस इज कॉज्ड इज कॉज्ड होगा एक्चुअली, इज कॉजिंग नहीं, इज कॉज्ड। ये डिसेंट्री, एमीबियोसिस कॉजेज, ठीक है, डिसेंट्री होता है। एमीबियोसिस वही एंटोम्यूबिका हिस्टोलिटिका जो है इसके वजह से। और आज भी बहुत सारे बच्चों में ये डेथ हो जाता है। क्या होता है, माइल्ड डायरिया से शुरू होके फिर उसके बाद ब्लड म्यूकस निकलने लगता है स्टूल में और डेथ हो जाता है बच्चों का। द नाइट्रोजन इन इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाई, तो इट इज सर्कुलेटेड बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन जो है सर्कुलेट, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है रूट लेगुमिनस रूट नोड्यूल्स में होता है। फिर नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उसमें, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसमें से डार्विन का कौन सा थ्योरी नहीं था? तो देखिए, नेचुरल सिलेक्शन तो था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है, इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टर, ये जो है ना, ये डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का पार्ट नहीं है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। फिश, लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन, इट इज़ रिच इन विटामिन ए, विटामिन ई में विटामिन ए से भरा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, वो कौन है? वो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड, हाँ विटामिन जो है ना, ये कोई भी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता है। डायलिसिस इज यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ किडनीज, जिसका खराब हो गया रहता है वो डायलिसिस परफॉर्म करता है, मतलब उसमें डायलिसिस करवाया जाता है। और डायलिसिस में ऑस्मोसिस यूज होता है, याद रखिएगा। पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय, तो पेस्टिसाइड्स किस लिए यूज किया जाता है? इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। what is the common in AIDS, mumps and poliomyelitis, इसमें से कॉमन क्या चीज़ है? तो देखिए, यंग चिल्ड्रन गेट मोस्ट अफेक्टेड। नहीं, एड्स में मतलब बच्चे सिरिंज विरिंज से हो जाए तो बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब मोस्टली यंग बच्चे होते हैं, ऐसा बात नहीं है। नो इफेक्टिव वैक्सीन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेवलप्ड, ये भी गलत बात है, क्योंकि पोलियो में वैक्सीन आया है, पोलियो का 2 बूंद जिंदगी के लिए, है ना। अच्छा, उसके बाद इसमें बोला है कि दीज आर कॉज बाय वायरस, बिल्कुल ये जो है वायरस की वजह से होता है। देयर जर्म्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये नहीं, पोलियो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैसे होगा? गलत है, पोलियो मम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, तो इसका आंसर 3 हो गया। दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन, प्रोटीन इसमें से कौन सा एंजाइम जो है कन्वर्ट करता है? तो वो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है। द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन मैन रिजल्ट्स इन, आयरन का डिफिशियंसी अनीमिया में रिजल्ट करता है, अनीमिया। प्रोटीन विच रेंडर्स अ सेल लेस ससेप्टेबल टू अटैक बाय वायरस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंफेरॉन। इंफेरॉन जो है, इंफेरॉन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वायरस के अटैक से सेल्स को बचाते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन ना होस्ट सेल ही जो है वो रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इन सच एज बैक्टीरिया और ये सब, ठीक है। हेमोफीलिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, हेमोफीलिया इज एसोसिएटेड विद द रॉयल फैमिली, ठीक है, क्योंकि ये हेरिडिटरी जेनिक डिजीज़ है और इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, उनको ये डिजीज़ था, तो उनसे जो है उनके बच्चों में आता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर छोटा सा भी कट लगा ना तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, मतलब कोagulation ही नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ब्लीडिंग ही स्टॉप नहीं होता है। ब्लड वेसल एक बार अगर कोई टूटा तो approximately how many times each day do our heart valves open and close normally, तो नॉर्मली जो है वो 1,00,000 बार होता है, ऐसा 1,00,000 बार ओपन और बंद होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 80-120, उसमें क्या होता है कि जब सिस्टोल होगा, मतलब कि हार्ट पंप करेगा पूरे बॉडी में अरोटा के थ्रू, तो उसमें उस टाइम पे तो उसको प्रेशर देना पड़ेगा, दबाना। सपोज करिए बलून है, बलून में से आपको एयर निकालना है तो बलून को दबाते हैं ना, वैसे ही हार्ट भी दबाता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल में क्या होगा, जब दबेगा तो 120 हो जाएगा, फिर होता है डायस्टोल, मतलब छोड़ दिया ब्लड निकाल के, उसके बाद क्या करेगा कि लंग्स से ब्लड आएगा हार्ट के अंदर अब जब ब्लड आएगा तो उसके लिए तो स्पेस करना पड़ेगा ना, तो वो उस टाइम हो जाएगा 80, ठीक है।
sugar cane plants are usually propagated by vegetative means because sugar cane plants vegetative means से क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि they do not produce seeds नहीं है, इसी वजह से. द पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत बार बता दिए. क्लोरोफिल के वजह से ही, क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम ये है, और ग्रीन इसके वजह से कलर रहता है. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, तो इसमें से राइजोबिया जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, चलो. वेजिटेबल ऑयल्स आर कवर्ड इनटू सॉलिड फैट घी. भाई, तो ये हाइड्रोजनेशन से होता है. हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल ऑयल्स सॉलिड फैट या फिर घी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. अ ड्रग विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फीवर इज, मतलब नॉर्मल जो पूछा जा रहा है, पैरासीटामोल का नाम पूछा जा रहा है. मतलब पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल खाते हैं हम लोग, P650 है. उसके बाद फिर क्या आता है ना, सीसिक दवाई जो खा लेते हैं फीवर होने पे, वही पूछ रहा है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायोगैस. बायोगैस क्या है? गैस प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास इज बायोगैस. बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मिथेन होता है, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिथेन रहता है. और हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहता है कुछ अमाउंट में. एस्पार्टेम इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट यूज बाय डायबिटिक पेशेंट एज स्वीटनिंग एजेंट. अच्छा, एस्पार्टेम, सुक्रोलोज, उसके बाद जो है और एक था नाम मैं भूल रही हूँ. ये सब आर्टिफिशियल शुगर्स मतलब रहते हैं, और ये बहुत नुकसान करता है. मतलब शुगर फ्री खा के सोचेंगे कि बहुत हेल्दी बन रहा है और मीठा भी जा रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत नुकसान करता है. ये जो है ना पेप्टाइड्स रहता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग 4 सिक्रीशंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 इन रिगार्ड टू इट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स ग्लैंड टू द साइट ऑफ एक्शन. तो इसमें से जो है बाइल में एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रोड्यूस होता है लिवर में, ठीक है. लेकिन ये लिवर में मतलब सिक्रीट होगा लिवर से, और प्रोड्यूस भी होता है लिवर में. लेकिन बाकी क्या होता है कि सलाइवा में सिक्रीशन होता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का ही होता है, ठीक है. और स्वेट भी जो है वो एक्रिन ग्लैंड से निकलता है. मतलब बेसिकली और एपिनेफ्रिन भी जो है ना, उसको एड्रेनलिन बोलते हैं हार्मोन, न्यूरो ट्रांसमीटर है वो. तो बाइल ऑड वन इसलिए है क्योंकि इट इज सिक्रीटेड बाय लिवर, और बाकी सारे ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है. व्हाट इज ट्रू अबाउट वायरसेस विदाउट एक्सेप्शन? विदाउट एक्सेप्शन वायरसेस में इसमें क्या है कि उन लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं होस्ट सेल पे, ठीक है. हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन इज प्रोटीन. हेम पार्ट जो है वो प्रोटीन है. आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, आरबीसीज में अटैच रहता है. हेमोग्लोबिन कमी हो जाने से अनीमिया हो जाता है. नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर फाउंड टू बी बेटर दैन केमिकल फर्टिलाइजर्स बिकॉज बहुत सारे रीजन है. उसमें से सबसे ज़्यादा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सॉइल प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल रहता है ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है, ठीक है. Which of the following groups of organisms digest their food before it actually enters the organism? तो बैक्टीरिया एंड फंगी. उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया एंड फंगी जो है डाइजेस्ट कर देते हैं जब फूड को बिफोर इट एक्चुअली एंटर्स द ऑर्गेनिज्म. द एवरेज हार्ट रेट 72. बहुत बार बता दिए. मेटाबॉलिज्म इज रेफर्ड टू एज. मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता है, सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स. मतलब कि कोई फूड खाया तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसी को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस. द एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम्स क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, नथिंग बट प्रोटीन्स. वाई डेथ ऑफ फिश इज मोर कॉमन ड्यूरिंग समर दैन इन द विंटर? इसका बहुत बड़ा रीज़न है. ठंड में नहीं मरती है मछलियाँ, बट गर्मी में मर जाती हैं, क्योंकि फिश ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना वार्म वाटर में ऑक्सीजन डिप्लीशन मेन रीज़न है, समझिए, ठीक है. क्या होता है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है. तो इसलिए समर में इस वजह से वो लोग गुजर जाते हैं, तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फास्टर?
इसमें से सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा जल्दी प्रोलिफरेट करता है, तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ्स ऑफ द सेम क्वांटिटी पोजेस द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? फैट्स का होता है। उसके बाद किसका होता है? तो फैट्स का होता है, उसके बाद होता है प्रोटीन्स का, एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स का। तो फैट्स में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बटर, क्योंकि यहाँ पे एप्पल, चीज़ और शुगर इसमें से कोई भी फैट नहीं है, और फैट की कैटेगरी में बटर, घी, ऑयल्स ये सब पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बटर। EEG इज़ अ टेक्निक यूज टू रिकॉर्ड, अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ECG और EEG में कंफ्यूज नहीं करना है। EEG is used for brain while CECG is used for heart. Okay. The color of cow's milk is slightly yellow due to the presence of carotene. It is due to the presence of carotene pigment, or it is very much healthy for the child. Which one of the following is a communicable disease? Communicable disease जो फैले आदमी टू ह्यूमन टू ह्यूमन। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था, उसके बाद क्या हुआ है? ये रिपीट हुआ है। तो दिस प्रूव्स दैट SSC हैज़ अ सर्टन फिगर्स जहाँ से वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एंड इफ़ यू लाइकिंग द सेशंस, कंसीडर पसंद आ रहा है तो कंसीडर लाइकिंग द वीडियो। ओके। डायबिटीज़ तो किसी को होता है, अगर किसी पेरेंट को हो जाता है तो बच्चे को होता है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली कैंसर और अर्थराइटिस को भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जॉन्डिस इज कॉज ड्यू द इन्फेक्शन ऑफ, इट इज़ ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ लिवर, एंड जॉन्डिस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया थोड़ी देर पहले। आई होप कि आपको याद है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन फिंगर नेल हुआ, हेयर हुआ, स्किन ऑफ सर्टन एनिमल्स, और पूछा जाता है कि जो हॉर्न ऑफ राइनोसोर है, वन हॉर्न राइनोसोर्स का जो हॉर्न होता है वो, उसमें क्या मिलता है? तो सेम आंसर हो जाएगा केराटिन। नेल्स ऑफ ह्यूमन बींग, हेयर ऑफ ह्यूमन बींग, उसके बाद हॉर्न ऑफ राइनोसोर, सब में केराटिन है। मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री इज कॉज्ड बाई, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अगर आपको याद हुए तो ये रिपीटेड क्वेश्चन मार्क कर क्या कर रहे हैं कि ICSE रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? सिग्निफिकेंस की, वो कॉन्सेप्ट को जस्ट पूछना चाह रहा है वापस से बार बार। तो जब लॉस ऑफ ऑल द लीव्स हो जाए, क्योंकि सारे लीव्स झड़ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस ही जब नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना बनाएगा कहाँ से, और ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा दूसरे पार्ट्स में? तो इट इज़ द मैक्सिमम लॉस व्हेन ट्रीज लूज ऑल देयर लीव्स। विटामिन ई इज पर्टिकुलरली, सो विटामिन ई को देखते सबसे पहले क्या याद आएगा कि इट इज़ एंटी स्टेराइल विटामिन, इट इज़ ब्यूटी विटामिन। कोई भी आलमंड ऑयल और ये सब में देखेगा, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लिखते हैं विटामिन ई रिच। और मेल में स्टेरिलिटी जब हो जाता है, जब मतलब बच्चे नहीं होते हैं, तो विटामिन ई का कैप्सूल्स दिया जाता है, क्योंकि वो एंटी स्टेराइल है, मतलब स्टेरिलिटी को रिमूव कर देता है वो। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कि नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स। ओके। बर्ड्स यूजुअली हैव अ सिंगल, तो बर्ड्स यूजुअली हैव अ सिंगल ओवरी, एक ही ओवरी रहता है बर्ड्स में। अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रास। ओके, एक्चुअली इट इज़ काइंड ऑफ क्रॉप। होता क्या उसमें कि शूट रहता है, बड रहता है। अल्फा अल्फा ग्रो किया जाता है कैटल्स के लिए, ठीक है। सो सॉरी, मैंने बोला कैटल्स के लिए, एक्चुअली वो ग्रो किया जाता है सोर्स फॉर ह्यूमंस के लिए, लाइफ स्टॉक एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस, ठीक है। क्योंकि इसको कंज्यूम किया जाता है पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन ए, सी, ई, के, ये सब जो है ये हेल्प करता है इसको ऑब्जॉर्ब, मतलब सप्लीमेंट की तरह। विच सेल्स इन आवर ह्यूमन बॉडी हैव द लीस्ट रीजेनरेटिव पावर, सबसे ज़्यादा जो है रीजेनरेटिव पावर किसका कम है? तो वो ब्रेन सेल्स, मतलब कि न्यूरॉन्स का है, ठीक है। न्यूरॉन्स बताया ना कि एक बार नर्व का डिजीज हो जाने पे ठीक नहीं होता, सबसे ज़्यादा किसका है? लिवर का है, ठीक है। रीजेनरेटिव पावर लिवर का सबसे ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो देखिए, टेटनस का हम बताए थे, लॉक जॉ बोलते हैं टेटनस के लिए, तो BCG नहीं यूज़ होता है। BCG जो है, BCG यूज़ होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस के लिए ATS बोला है, ये भी गलत है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन बिल्कुल सही है। स्कर्वी के लिए थियामिन नहीं, स्कर्वी के लिए विटामिन C, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एयर दैट वी एक्सेल इज, तो ये आप याद करिए, अगर याद आ पा रहा है तो बहुत अच्छा बात है, 4%, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाई, कंट्रोल कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड से कंट्रोल होता है, ये भी डिस्कस किया था काफ़ी लंबे से। द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स
इस टोटल बोला है, टोटल 6 हो गया और एक कान में 3 होता है, ठीक है। इनकस, मीलियस एंड स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट बोन इन द इंटायर बॉडी, ठीक है। Which one of the following is the most sensitive indicator of the health of a community? सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो ये एक्चुअली इन्फैंट मोर्टैलिटी रेट, मतलब कि बच्चा जब पैदा हुआ तो कितने बच्चे, मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिंदा रह जा रहे हैं, वही होता है इन्फैंट मोर्टैलिटी रेट। बेकरीज यूज ईस्ट इन ब्रेड मेकिंग बिकॉज इट मेक्स अ ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सॉफ्ट स्पॉन्जी केक्स और ब्रेड्स खाना सबको पसंद है, इसलिए उन लोग ईस्ट बनाते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं ईस्ट, तो फूल जाता है एकदम, ये हो जाता है स्पॉन्ज की तरह। पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ, तो वो हार्ट से एसोसिएटेड है, वो पेस मेकर बैठता है कई लोगों का जिनका ऑपरेशन होता है। Electric impulse is actually delivered through the electrodes present in the heart muscles, and it is used to initiate and regulate the beating of the heart. Okay, so pacemaker is used for that, in that purpose. It causes clotting of blood, so this is, they are talking about vitamin K, of course we know that, and thrombin. There are two things, prothrombin is released and thrombin is released, so vitamin K, even vitamin K helps in the clotting of blood. द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं सकती है, सबसे बड़ी जो बर्ड है वो एक्चुअली ऑस्ट्रिच ही, और ऐसे लार्जेस्ट बर्ड भी बोलने पे ऑस्ट्रिच ही होगा। ह्यूमन बींग्स हैव 2 ईयर्स बिकॉज 2 ईयर्स हेल्प, 2 ईयर्स का काम पूछ रहा है, तो इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 काइंड्स ऑफ साउंड्स अराइविंग एट द ईयर्स इन ऑपोजिट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये 2 कान है आपके, ये आपका सर है, तो दोनों साइड से कौन से में से आवाज़ आ रहा है, ये 2 कान हेल्प करता है आपको फिगर आउट करने में। विटामिन विच कैनॉट बी, ये गलत क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, मतलब विटामिन जो किसी वेजिटेबल से नहीं मिल सकता है वो पूछ रहा है, तो वो होगा विटामिन डी, बिकॉज वी ऑल नो कि दूध से मिलता है विटामिन डी और सनलाइट से मिलता है। हम लोग का बॉडी में जो मेलेनिन प्रेजेंट रहता है स्किन, वो ही विटामिन डी बना लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बेसिकली क्वेश्चन में दिया है कि विटामिन डी विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाई एनी वेजिटेबल, ऐसा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है। प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, तो लिवर तो ग्लैंड है, बहुत बार बताया मैंने, थायराइड भी ग्लैंड है और पैनक्रियाज भी, लेकिन स्टमक इज एन ऑर्गन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टमक। अ पर्सन हैविंग ब्लड टाइप बी कुड सेफली डोनेट ब्लड टू दी पर्सन्स विथ ब्लड टाइप, तो इससे जस्ट एक छोटा चीज़ देखिए, बी में क्या होगा, आई बी और आई, ठीक है, तो ये किसको दे सकता है, ये बी को दे सकता है और ए बी, क्योंकि ए बी तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है मैंने बताया, और ओ क्या है, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, तो बी और बी खुद को दे सकता है, सिमिलरली ए खुद को देगा और ए बी को देगा। ए बी जो है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है और ओ जो है वो सबको दे सकता है, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट द 200 कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज, एंड आप एक बार कंसीडर करिए कि जाके चैनल पे बाकी सब्जेक्ट्स का वीडियोस देखिए, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंसीडर शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।